सुप्रभात बच्चों आज हम आपकी जो कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तिका है बाल महाभारत कथा उसका अध्ययन करेंगे। आपका जो पहला अध्याय है वो महाभारत कथा के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया गया है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम महाभारत कथा को संक्षेप रूप में जान लेते हैं कि है क्या महाभारत कथा और लिखा किसे है इसने। आप सभी जानते होंगे कि महाभारत कथा जो लिखा है वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी पराशर के पुत्र थे, महर्षि पराशर के। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हुए चलते हैं हम कि महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास ने लिखी है और व्यास जी ने यह सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को और बाद में अपने शिष्यों को याद कराई, कंठस्थ करा दिया। पराशर के जो पुत्र थे वेद व्यास, उन्होंने महाभारत कथा लिखी और उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को शुकदेव को और इसके बाद अपने शिष्यों को ये कंठस्थ करा दी। और व्यास जी के शिष्य थे महर्षि वैशंपायन। इन्होंने क्या किया कि साधारण जनमानस में इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों तक पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा जो परीक्षित थे उनके पुत्र जन्मेजय एक महायज्ञ कर रहे थे जिसमें ना उन्होंने ऋषियों की सभा बुलाई जिसके अध्यक्ष थे महर्षि शौनक। और इस सभा में सूत जी ने महाभारत कथा का प्रारंभ किया, यानी महाभारत कथा का प्रारंभ सुनाने का सूत जी ने किया था। कहाँ पे? जो परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। यहाँ तो आपको पता चल जा रहा है कि जन्मेजय के पिता का नाम परीक्षित है, लेकिन परीक्षित के पिता का नाम क्या है? अभिमन्यु को सब जानते हैं ना। अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित और परीक्षित का जन्मेजय। वही जन्मेजय जब यज्ञ कर रहा था तो उसने बहुत सारे ऋषियों को बुलाया। ऋषियों का समूह था, उसमें जो प्रमुख ऋषि थे, अध्यक्ष थे, वो शौनक थे। और इसी ऋषियों की सभा में, इसी महायज्ञ के दौरान सूत जी ने ये कथा सुनाने का प्रारंभ किया। क्या था इसमें कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन जो थे हस्तिनापुर के राजा हुए। जो हस्तिनापुर अभी आधुनिक आपके उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है, वहाँ के राजा शांतनु थे। ठीक है। उनके बाद उनके जो दो पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर, ये दो पुत्र थे। तो चित्रांगद बड़ा बेटा था, लेकिन उसका क्या हुआ कि एक युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब बचा विचित्रवीर। तो विचित्रवीर को वहाँ का राजा बना दिया गया और उसका विवाह हुआ और उस विवाह से उसके दो पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, बचे पांडु। तो पांडु को राजगद्दी पे बैठा दिया गया। पांडु की भी दो रानियां थीं, उनका नाम था कुंती व माद्री। पांडु जो है किसी अपराध के कारण उसे प्रायश्चित करने के लिए वनवास जाना पड़ा, तो रानियों के साथ वो वनवास गए, जहाँ पे कुंती और माद्री ने उसी वनवास के दौरान 5 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं पांडु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था एक। उसके साथ साथ माद्री की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी क्योंकि उनकी वजह से ही पांडु को ऐसा श्राप मिला होता है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि मेरी वजह से इनकी मृत्यु हुई है, तो मुझे भी मर जाना चाहिए। तो उनकी भी वही मृत्यु हो जाती है। पांडु और माद्री दोनों वनवास के दौरान ही मर जाते हैं। अब इसके बाद कुंती ही 5 पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों के साथ करती है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो जाते हैं तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। भीष्म पितामह शांतनु के बड़े बेटे थे, जिनको आप देवव्रत के नाम से भी अगले पाठ में पढ़ोगे। पाठ 1 जो है, पहला पाठ ही हमारा देवव्रत है, जो आगे चल के देवव्रत ही भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। शांतनु की जो 2 पत्नियां थीं, एक गंगा एक सत्यवती। तो गंगा से भीष्म पितामह थे और सत्यवती से अभी जिनके बारे में पढ़ रहे थे, कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। आगे देखते हैं।
पांचों पांडव बुद्धि से तेज, बलवान व वीर थे। धृतराष्ट्र के पुत्र इनसे जलते थे। उन्होंने पांडवों को अनेक कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों में क्या हुआ, वैर भाव बढ़ता गया, दुश्मनी बढ़ती गई। भीष्म के आदेशानुसार कौरवों को जो है हस्तिनापुर और पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज दे दिया गया। भीष्म मैंने बताया कि शांतनु के प्रथम पुत्र थे जो गंगा से उत्पन्न हुए थे, और सत्यवती से विचित्रवीर और चित्रांगद थे। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है और विचित्रवीर के पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु, और पांडु के 5 पांडव थे और धृतराष्ट्र से कौरव थे। तो कौरवों और जब पांडवों में लड़ाई होने लगी, आपस में वैर भाव होने लगा, तो भीष्म ने उनको अलग अलग राज दे दिए। कौरवों को दे दिया हस्तिनापुर और पांडवों को इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर आपका मैंने बताया जो अभी आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, और ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली है आपका, जो प्राचीन समय में दिल्ली इंद्रप्रस्थ नाम से जानी जाती थी, और आधुनिक में अभी हम दिल्ली नाम से जानते हैं। एक बार कौरव और पांडवों ने चौसर का खेल खेला। दुर्योधन के कपटी मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया, जिसके कारण पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव वनवास व अज्ञातवास बिताकर लौटे तो लालची जो दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। पांडवों को अपने राज्य के लिए युद्ध करना पड़ा। महाभारत नामक भयंकर युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पांडवों को विशाल साम्राज्य मिल गया।